कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद की भतीजी महानगर पालिका परिषद गोंगो के पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद की बेटी डॉक्टर हफ्सा मसूद MBBS समाज सेवा करने को रहती हैं हमेशा तैयार। हफ्सा मसूद का कहना है कि मुझ में जो समाज सेवा का जज्बा है वो मैंने अपने माता पिता से मिला है। डॉक्टर हफ्सा मसूद पिछले साल MBBS की पढ़ाई पूरी कर जब गोंगो आई थी तो उन्होंने सबसे पहले कावड़ियों की कावड़ शिविर में सेवा कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और अब कर रही हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा। अपनी पहली सैलरी भी उन्होंने गरीब लोगों में बांटी थी। डॉक्टर हफ्सा मसूद का कहना है कि गोंगो की लड़कियों को शिक्षा हासिल करनी चाहिए और उसके लिए हम हर संभव मदद करेंगे। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अफजा नोमान मसूद है। जी, किस परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं नोमान मसूद साहब की बेटी हूँ, सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे बड़े पापा इमरान मसूद जी हैं, मेरे दादा रशीद मसूद साहब हैं और बस हमारी फैमिली जो है आप जानते ही हैं कि यहाँ पर इस कस्बे में इलाके में काफ़ी इस मामले में नोन है। जी, सियासी एतबार से बहुत इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन साथ साथ जितनी लोगों की सेवा कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ी है तब आगे आए हैं। आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की? जी, मैंने अपना MBBS स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून जॉली ग्रांट से किया है। वहीं पर ही अपनी इंटर्नशिप पूरी करके मैं 2018 में इंटर्नशिप करके 2019 में घर आई हूँ और तब से यहाँ पर जितनी भी ज़रूरत पड़ी है तब हमने उसमें काम करा है। जी, जब आपने पिछले साल कावड़ यात्रा को लेकर आपने सेवा दी तो तब भी आप काफ़ी चर्चा में, तो ये सेवा का जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? देखिए, जब बचपन से ही डॉक्टर बनने का ख्वाब था, वो सपना मेरा ही नहीं, मतलब मुझे लगता है मेरी माँ बाप का ज़्यादा था। तो बचपन से दिल में यही था कि कुछ ऐसा काम करना है जिससे भरपूर सेवा हो सके, चाहे वो किसी भी उसमें हो, बिना किसी उस चीज़ के कि आप बिना किसी स्वार्थ के आप किसी सबकी हेल्प कर सके। तो जब मैं घर वापस आई तो सबसे पहले मैंने मम्मी को ये कहा, मम्मा जो मैं फ़र्स्ट सेवा एज ए डॉक्टर देना चाहती हूँ तो मतलब मैं क्या करूँ, कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। तो उसी दौरान ये कावड़ का टाइम चल रहा था, तो हमारे गंगों में कैंप लगता है, तो उसके अंदर हमने मेडिकल कैंप लगाया, उसमें सारे कावड़ लोगों की सेवा करी, जितने से जितना हो सकता था उन लोगों की सहायता करी। अभी भी कोरोना जब अभी कोविड-19 को लेकर अभी चल रहा है तो इसमें भी आप लोगों ने अच्छी खासी सेवा की, तो चर्चाओं में तब भी आप सोशल मीडिया पर आए तो उसमें आपने कुछ अपनी सैलरी वगैरह से कुछ आपने दिया है शायद, वो क्या पूरा? जी, जनवरी से मैंने शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज सहारनपुर ज्वाइन करा था और वहाँ पे जब से ज्वाइन करा तब तक ये कोरोना का इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि जो मेरी फ़र्स्ट सैलरी आएगी उसको मैं किसी नेक काम में इस्तेमाल करूँ। और अल्लाह का करम ऐसा रहा कि उस टाइम कोरोना का वक्त था, तो मैंने अपनी फ़र्स्ट सैलरी सारी अपने पापा को कहा कि पापा आप इस सैलरी से जितनी लोगों की मदद हो सके, क्योंकि लॉकडाउन में आप जानते हैं क्या हाल था, लोगों के घर खाने के लिए नहीं था, दवाइयों की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल्स में ज़रूरत थी, छोटी छोटी जगहों पे गाँव में इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो जो मेरी फ़र्स्ट सैलरी आई थी मैंने उसको उस चीज़ में दान कर दिया था। लेकिन उसके बाद मेरी कोरोना में पहली ड्यूटी लगी, शेखुल हिंद में जो फर्स्ट टीम थी, टीम A, उसका मैं हिस्सा थी। तो कोरोना में 1 महीना रहकर आई हूँ मैं वहाँ पर। और फर्स्ट ड्यूटी आपने की तो किस तरह से आपने जो है अपने आप को एक ड्यूटी का टाइम महसूस किया और आपने कोरोना काल में आपकी ड्यूटी लगी तो कैसा महसूस किया, कैसा फील किया आप लोगों ने? देखिए, उस टाइम सब में डर खौफ बहुत ज़्यादा था, इवन दो केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे, डर खौफ बहुत ज़्यादा था। डर अपने मुझे भी लग रहा था ऑब्वियसली, लेकिन एक वो होता है ना, ठान ली है कि देश के लिए कुछ करना है, तो अगर यही चीज़ है, क्योंकि उस टाइम हर कोई घर में बैठा हुआ था, सिर्फ हम डॉक्टर्स और जितने भी पुलिस वाले हैं और जितने भी बाहर ये लोग घूम रहे थे, वी वर द वंस जो हम फर्स्ट एक तरह से कह सकते हैं एक आर्मी के तौर पे बाहर थे। तो बस अल्लाह से दुआ करी और मम्मा पापा का आशीर्वाद लेके निकल पड़े और वहीं पर ही सारा काम करा। इनफैक्ट उस टाइम जो ड्यूटी लगी और अभी फ़िलहाल अभी भी मैं कोरोना ड्यूटी से ही वापस आई हूँ कल, तो उन दोनों में यही डिफरेंस था कि उस टाइम केसेस कम थे, डर ज़्यादा था, लेकिन इस टाइम जो हालत है, जिस टाइम हालत थी, केसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों में डर कम दिखने को मिला इस बार, जो कि डरने की बात है कि खौफ इस टाइम आना चाहिए, इस टाइम नहीं आ रहा।
आगे बढ़ने की प्रेरणा आप मम्मी से ज़्यादा मिलती है कि पापा से? किस तरह वो आप व्यवहार करते हैं आपके साथ? अब मैं दोनों में चूज नहीं कर सकती क्योंकि दोनों से ही इंस्पिरेशन। क्या होता है कि अक्सर बेटे को पापा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करता है और बेटी को अक्सर मम्मी ज़्यादा। जी 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 देखिए, मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मेरे भाई से ज़्यादा हर चीज़ में आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली हैं। मुझे मेरे पापा ने ज़्यादा इंस्पायर करा है, मम्मी ने ज़्यादा इंस्पायर करा है। बचपन में जब खिलौने ला के देती थी मम्मी, तो किचन सेट की जगह डॉक्टर सेट ला के देती थी, तो एक डॉक्टर बनने का सपना उधर से। और पापा को देखते थे दिन रात बाहर रहते हैं, बैठक हर टाइम, कभी किसी की सुन रहे हैं, कभी कुछ, गाँव में जा रहे हैं, एक अपना बस सफ़ेद कुर्ते में चप्पल में पहन के निकल पड़े कहीं पर भी, अपनी परवाह नहीं करना क्या किस तरह देख क्या मौसम है क्या है। तो वो चीज़ पापा को देख के सीखी के पूरा परिवार सियासी एतबार से जिला ही नहीं पूरे देश और प्रदेश में पूरा मशहूर है जी। तो कभी सियासी जो चर्चाएं घर के अंदर होती हैं उसमें कितना इंटरेस्ट आप लोग लेते हैं, किस तरीके का आपका? जी, सियासी चर्चाएं देखिए, ज़्यादातर हम लोग जो भी करते हैं सियासी चर्चाएं, उसमें मेरा भाई मैं हम थोड़ा एक दूसरे को इनपुट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इवन तो हमारे मम्मा पापा यहाँ के वो हैं, लेकिन हम फ़ोन पे इतना रहते हैं कि हम दुनिया और देश विदेश की बातें भी जितना हम एक्स्ट्रा इनपुट दे सकते हैं देते हैं। लेकिन सब इन दिस एंड जो सोल डिसीजन रहता है वो हम अपने पापा के ही बात जो सुनते हैं